नमस्कार। हम रंगम पटना के कलाकार आप लोगों के बीच एक लघु नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, पंचम वेद। पूर्व रंग समाप्त हो गया है। चलो अब जो कुछ भी सीखा है उसका अभ्यास करें। ये नवीन प्रयोग है, इसमें तनिक भी चूक नहीं होनी चाहिए। प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। सदा स्नेह बना रहे, स्थान ग्रहण कीजिए ऋषिगण। कहे ऋषिगण, किस प्रयोजन से आना हुआ? हे मुनिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की, हमारे हृदय में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। उन्हीं का उत्तर लेने के लिए हम आपके पास आए। पूछे, संकोच ना करे। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुआ? इसका उद्देश्य क्या है? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। यह प्रश्न न केवल नाटक बल्कि जीवन के सारे को समझने का भी माध्यम है। जब त्रेता युग में मानव काम और लोभ से वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष की ओर बढ़ने लगा था, तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई ऐसा माध्यम हो जिसमें देखना और सुनना एक साथ हो सके, जिससे मानव धर्म, अर्थ और मोक्ष की तरफ वापस लौट सके। किंतु गुरुदेव, वेद तो ज्ञान का भंडार है, उनमें समस्त जग का रहस्य छिपा है। वेद अपने आप में ही इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त थे, फिर ये नया वेद क्यों? इसलिए कि वह समस्त जन के लिए सुलभ हो। सामान्य जन को नाटक के माध्यम से शिक्षा के पथ पर, धर्म के पथ पर लाया जा सकता है। इस मंगल उद्देश्य से ब्रह्मा जी ने चारों वेदों के तत्वों को मिलाकर नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति की। चारों वेदों के तत्व वे क्या है गुरुदेव? नाटक का यह जो पाठ आप सुन रहे हैं, ब्रह्मा जी ने इसे ऋग्वेद से लिया है। सुंदर गीत सामवेद का देन है। यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लिया गया है। चारों वेदों के अंगों को मिलाकर नाट्य शास्त्र की रचना हुई है। गुरुदेव, तो क्या नाटक केवल देवताओं के लिए बनाया गया है? नहीं, दानवों ने यही प्रश्न ब्रह्मा के सामने रखा था। तब ब्रह्मा जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि नाट्य शास्त्र तो सबके लिए बना है। नाटक देवताओं, दानवों और मानव के शुभ अशुभ कर्मों को दिखलाता है। नाटक दुख से, सुख दुख से, शोक से, थकावट से पीड़ित लोगों को आराम देने वाला होता है। इसमें सारे रस, भावों, शास्त्रों, शिल्पों,
अद्भुत, अद्भुत। समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक अलौकिक भी, बहुधर्मी भी, सभी प्राणियों के भाव के प्रतिनिधि कला। बिल्कुल ऋषिगण, नाटक को सारे कलाओं का उद्गम कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि सारी कलाओं का संगम है। मुनिवर, नाट्य कला तो अद्भुत कला है। ये उतना जरूरी है जितना जीवित रहने के लिए सांस का लेना। तो फिर हमारा समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता? कला कर्म को अनावश्यक क्यों समझा जाता है गुरुदेव? हम कलाकार हैं, नीति के नियंता नहीं। कला कर्म करना हमारा धर्म है। हमारे विषय में, हमारे कला के विषय में नीति नियंताओं को विचार करना होगा। प्रयोग के साधन और अवसर उपलब्ध कराने होंगे। नाटक केवल कला नहीं, समाज का दर्पण है। समाज को सत्य के पथ पर ले जाने वाला साधन है। रंगमंच जाति, धर्म, भौगोलिक सीमाओं से परे होकर मानवता की बात करता है। रंगमंच आज भी समाज के विषम परिस्थितियों को दूर कर समाज में समानता का भाव लाता है। यह भाव निस्संदेह धरती को स्वर्ग बना सकता है। निसंदेह मुनिवर, कला विहीन समाज तो पशुओं का समाज होता है। इसी आशा और अपेक्षा के साथ कि समाज कला और कलाकारों को वह स्थान दे जिसके वे अधिकारी हैं, मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहकर पुकारा है। पंचम वेद, समस्त वेदों का ज्ञान। बिल्कुल ऋषिगण, मेरे रंगकर्मी पुत्र आप सभी के स्वागत में अपनी प्रस्तुति तैयार कर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चले चलकर नाटक का आनंद लें। वृद्धि और इस राष्ट्र की हम सभी की आशा पूर्ण हो। सृष्टि हो आनंद की, जग में सदा संपूर्ण हो। धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश हो। सज्जन रहे निर्भय सदा, वह दुर्जनों का नाश हो, वह दुर्जनों का नाश हो। दुर्जनों का नाश हो, दुर्जनों का नाश हो, दुर्जनों का नाश हो। अद्भुत।